प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक हिंदी विषय का ही है और आज अपन हिंदी विषय के अंदर जो प्रकरण हैं विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विशेषण जो होता है उस विशेषण का अर्थ अपन देखते हैं कि विशेषण का क्या अर्थ होता है। तो आपको बता दूं कि विशेषण का जो अर्थ होता है वो यह होता है कि विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण का मतलब भी क्या होता है? जो विशेषता बता रहे, विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते? विशेषण। ठीक है ना। ये तो केवल अर्थ है। परिभाषा क्या रहेगी? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। समझ में आया होगा। विशेषण की क्या परिभाषा बताई? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है ना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, जैसे मैंने लिखा है नीला आकाश। यहाँ पर एक विशेष्य और एक विशेषण। विशेष्य क्या होता है? इन दोनों में से आपको एक याद रखना है। विशेषण करोगे, विशेषण के बारे में, शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन होगा। इसलिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो भी आपको शब्द दे रखा है उसमें आपको क्या देखना है? किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, सुनना ध्यान से, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहा जाता है विशेष्य। सुनना ध्यान से। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और जिसके बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है वो होगा आपका विशेषण। समझ में आया? मेरी बात को ध्यान से सुने। आप एक ही पॉइंट याद रखें, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई? जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या होगा? विशेष्य होगा। ध्यान से सुनना, विशेष्य होगा वो, विशेषण नहीं होगा। जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना, वो क्या होता है? विशेष्य। समझ में आया? वापस बोल रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक पॉइंट याद रखो केवल, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने लिखा है नीला आकाश। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इस शब्द में जो नीला आकाश एग्जाम्पल दिया है उसमें अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, थोड़ा सोचिए समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैं यहाँ पर विशेषण पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो विशेषण नीला है या आकाश है? विशेषण नीला है या आकाश है? कंफ्यूजन की स्थिति। हमें कंफ्यूजन नहीं होना, डबल माइंड नहीं होना। मैंने आपको क्या बताया? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? आकाश की। कि आकाश कैसा है? नीला है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की। तो आकाश क्या हुआ? विशेष्य हुआ। क्या हुआ? विशेष्य। समझ में आया ना कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
जैसे अभी आपको बताना है, कमेंट करना है, छोटी पुस्तक, पुस्तक कैसी है? छोटी है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुस्तक की। तो यहाँ पर पुस्तक क्या होगा? विशेष्य होगा। जब पुस्तक विशेष्य है तो छोटी क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है ना। आगे भी हमने जैसे उदाहरण देखा, नीला आकाश, किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? आकाश कैसा है? नीला है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की। तो आकाश क्या हुआ? विशेष्य हुआ। और नीला क्या हुआ? विशेषण हुआ, जो अपना टॉपिक है। तो विशेषण कौन सा हुआ? नीला। दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया, छोटी पुस्तक, छोटी पुस्तक है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुस्तक की। पुस्तक कैसी है? क्योंकि छोटी है। तो पुस्तक यहाँ क्या हुआ? विशेष्य हुआ। और छोटी जो है वो क्या हुआ? आपका विशेषण। और उदाहरण के माध्यम से समझिए, भला व्यक्ति, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही? व्यक्ति की। तो व्यक्ति कौन हुआ? विशेष्य हुआ। क्या व्यक्ति की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि भला व्यक्ति है। तो भला शब्द ये क्या हुआ? आपका विशेषण हुआ। और एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक और अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। काला घोड़ा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। घोड़ा कैसा है? देखिए काला है। तो काला क्या हुआ? विशेषण हुआ। और घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य हुआ। समझ में आया होगा। अब आपके नो डाउट विशेष्य और विशेषण पहचान कर सकते हो आराम से। तो आगे बढ़े। तो पहला उदाहरण मैंने बताया था आपको, नीला आकाश। तो नीला क्या हुआ? विशेषण। छोटी पुस्तक, इसमें छोटी क्या हुआ? आपका विशेषण। भला क्या हुआ? आपका विशेषण। काला यहाँ पर क्या है? विशेषण। ठीक है ना। और आकाश, पुस्तक, व्यक्ति और घोड़ा, ये क्या है? विशेष्य। आप एक ही याद रखें, विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना। वो क्या होगा? विशेष्य। क्लियर है? ठीक है। और जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा? विशेषण। किसी व्यक्ति के बारे में जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा? विशेषण। और जिसके बारे में बताई जा रही है वो आपका विशेष्य। ठीक है। नो डाउट समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद देखते हैं प्रकार। कितने प्रकार के विशेषण के कितने भेद या कितने प्रकार के होते हैं? तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब चलती है उसमें 5 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहले आपको नाम याद रखना है। पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक और पांचवा है व्यक्तिवाचक। ठीक है। गुणवाचक विशेषण में आपको क्या देखना है कि उसमें गुणों के बारे में, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा के बारे में बोध अगर हो। गुणवाचक में क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है ना, स्थान के बारे में क्या बताया जाएगा? गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव और दशा का यदि बोध करवाते हैं, ऐसे विशेषण को क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। ओके। दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक संख्या का बोध करवाएंगे, है ना। क्या करवाएंगे? संख्या का बोध करवाएंगे। यहाँ पर आपको समझना है कि संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा होगा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना। तो ये तो कॉमन बात है, सिंपल है। निश्चित संख्या बता रहा है, 1, 1, 2, 3 ऐसे बोल दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब क्या है? निश्चित बता रहे हैं। और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होगा?
कई, कुछ, बहुत, सब, ठीक है ना। कितना, कुछ, कुछ का मतलब क्या, निश्चित है क्या, नहीं है, बहुत, कितना बहुत, अनिश्चय संख्यावाचक हो गया, समझ में आ गया होगा। तो संख्यावाचक में कितने आपके जो संख्या का बोध करवाते हैं, और संख्या का बोध कैसे करवाएं, कुछ निश्चित और कुछ अनिश्चित। तो दो प्रकार के होंगे संख्यावाचक में, एक निश्चित संख्यावाचक होंगे और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक, समझ में आ गया होगा। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में आपका नाप तोल वाले, जिसको अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित जिसकी मात्रा होती है, जिसको अपन नाप तोल सकते हैं, है ना। एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है, जिसको मापा तोला नहीं जा सकता, केवल अनुमान के आधार पर अपन बता सकते हैं। क्लियर है ना। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा आपके 2 लीटर। नाप तोल वाले, ध्यान देना, संख्यावाचक जिसको अपन गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना, वो संख्यावाचक में आएंगे। जबकि परिमाणवाचक में क्या होगा, नाप तोल वाले, जिसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो हो जाएंगे परिमाणवाचक। कंफ्यूज मत होना। संख्यावाचक में जिसको गिना जा सकता, गणनीय, जिसको गणना की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक जो होगा वो जिसको नापा तोला जा सकता है। और नाप तोल में भी कितने हैं, परिमाणवाचक में भी उसके भी दो भेद है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। उसके बाद संकेतवाचक, आगे है अपना संकेतवाचक। संकेतवाचक थोड़ा समझना आप, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे, अर्थात संज्ञा की क्या बताएंगे, विशेषता। ध्यान देना, संज्ञा की क्या बताते हैं, विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण। चूँकि मूल रूप से ये सर्वनाम है, इसलिए उन्हें कहा जाता है विशेष, ये सार्वनामिक विशेषण है, वो कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपने को। एक संकेत किस प्रकार से अपने को एक इशारे के माध्यम से जैसे बता रहे हैं, जैसे कैसे, देखिए, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। ध्यान देना, जो संज्ञा होगा, संज्ञा से पहले देखिए, संज्ञा से पहले, जैसे देखो वाक्य लिखा है, इस गेंद को मत फेंको। दूसरा, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। देखिए यहाँ मैंने आपको बार बार देख रहा हूँ, संज्ञा शब्द होगा, फिक्स, ध्यान देना। फिक्स क्या होगा आपके पीछे, जैसे इस गेंद को एक इशारा हो रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है ना। तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक है वो विशेषण। इस गेंद को मत फेंको, इशारा, इस गेंद को इशारा कर रहा है ना, एक प्रकार संकेत कर रहा है एक प्रकार से, इस गेंद को मत फेंको। तो देखो फिक्स है आपके, जो इस शब्द है इसके बाद में क्या है, गेंद है। गेंद क्या होगा, संज्ञा ही आएगी, ध्यान देना ये, ठीक है ना। तो इस गेंद को मत फेंको, ठीक है। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, पीछे संज्ञा ही होगा, संज्ञा से पहले वाला शब्द जो होगा ना, वो क्या होगा आपका, आपको एक संकेत करेगा एक प्रकार से, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक है, वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। संकेतवाचक इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। संकेत करेगा इस गेंद को, इस पुस्तक को, कोई सज्जन, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस, उस और कोई, ये शब्द क्या होंगे आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया आपको। तो इस, उस और कोई, ये जो शब्द आए हैं, ये क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। अंतिम में रहता है अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। सुनना, ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी मैंने संकेतवाचक में क्या बताया था आपको, ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे,
अर्थात संज्ञा की क्या बता रहे हैं, विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बताया था मैंने सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर कोई वाक्य होगा, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसमें संकेतवाचक सार्वनामिक की कैसी पहचान करनी है आपको, तो ध्यान देना, जो आपके संज्ञा होगा, संज्ञा से पहले वाला शब्द होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, संकेत करेगा एक प्रकार इस ज्ञान को, उस पुस्तक को। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण। क्लियर। अब अंतिम रहता है आपका व्यक्तिवाचक। ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक, अर्थात यहाँ पे भी क्या होगा, संज्ञा है लेकिन कैसे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किंतु वाक्य में किसका कार्य करेंगे, विशेषण का। शब्द तो भाई संज्ञा हो या सर्वनाम हो, लेकिन अभी जो वाक्य में जो प्रयोग हो रहा है वो विशेषण की बात ही हो रहा है। ठीक है ना, विशेषण का कार्य करेंगे। भले है शब्द कौन से, संज्ञा है, लेकिन कार्य किसका करेंगे, विशेषण का कार्य करेंगे। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि स्वयं संज्ञा शब्द है, ये आप याद रखिए, होंगे शब्द कैसे, संज्ञा शब्द, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे बनारसी साड़ी। साड़ी क्या है, ये बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, ठीक है ना, बनारस से बना है बनारसी, संज्ञा ही है एक प्रकार से, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीर एक व्यक्तिवाचक है। ठीक है, कश्मीर से बना है कश्मीरी। ठीक है, बीकानेर से बीकानेरी। ठीक है ना, है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, बनारसी साड़ी विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर बनारसी, कश्मीरी या बीकानेरी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो संज्ञा ही है ना, संज्ञा भी है कैसे, व्यक्तिवाचक, क्योंकि बनारस व्यक्तिवाचक स्थान एक पर बता रहा है, कश्मीर, बीकानेर, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक स्थान, व्यक्तिवाचक अपने संज्ञा है। ठीक है ना, उसमें व्यक्ति विशेष या व्यक्ति वस्तु, विशेष वस्तु हो गई, विशेष आपके स्थान हो गया। ठीक है ना, उनका आपके बोध करवा रहा है। तो बनारसी, कश्मीरी और बीकानेर, ये यहाँ पर क्या है, आपके विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्या, संज्ञा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात है, मतलब व्यक्ति की क्या बता रहे, विशेषता बता रहे एक प्रकार से। बनारसी साड़ी, तो साड़ी की क्या बता रहे, विशेषता, साड़ी कैसी है, बनारसी। सेब है तो कैसे, कश्मीरी। भुजिया है तो कौन, कैसे, बीकानेरी। ठीक है ना, तो ये बनारसी, कश्मीरी और अपने बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी, ये सब क्या हो गया, आपके संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आई होप कि आप विशेषण के टॉपिक को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।